कल के वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कैनवा के एडिटर को, टॉप पैनल को, और बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हमने कैनवा एडिटर का जो लेफ़्ट पैनल है उसको डिटेल से डिस्कस करना है। और कल वाली वीडियो को लेकर अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, अदरवाइज़ यू कैन ऑलवेज मैसेज मी एनी टाइम। सो हम लोग लेफ़्ट पैनल को डिस्कस करते हैं और जाते हैं कैनवा के एडिटर के अंदर। हम जाते हैं क्रिएट डिज़ाइन के अंदर और आज हम लोग एक इंस्टाग्राम के लिए जो स्केयर पोस्ट होती है वो डिज़ाइन करेंगे, इंस्टाग्राम स्केयर पोस्ट, राइट। सो हम आ गए कैनवा एडिटर के अंदर और इसके अंदर हमारे पास जो है वो एक टॉप पैनल आएगा और एक लेफ़्ट पैनल आएगा। टॉप पैनल को बहुत ज़्यादा डिटेल से डिस्कशन मैंने कर दिया, अब हम आ रहे हैं लेफ़्ट पैनल के ऊपर। सबसे पहले लेफ़्ट पैनल के अंदर आप देखिए कि यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें कैनवा ने आपको प्रोवाइड कर दी हैं। डिज़ाइन वाला सेक्शन है, एलिमेंट वाला, टेक्स्ट वाला, ब्रांड हब, और इसी तरीके से आप अपलोड और बहुत सारे फर्दर बहुत सारे जो हैं वो ऐप्स मौजूद हैं। वन बाय वन हम सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप ये देखिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है डिज़ाइन। यहाँ पे डिज़ाइन किस चीज़ का है? आया ये प्रेजेंटेशंस हैं, या ये टेम्पलेट्स हैं, या ये पोस्ट हैं, या ये यूट्यूब थंबनेल्स हैं, व्हाटएवर, जो भी चीज़ आपके माइंड में आता है, जिस तरह का भी आप काम करना चाहते हैं उससे रिलेटेड आप यहाँ पर डिज़ाइन सर्च कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो डिज़ाइन होता है, जो आपने स्टार्ट में क्रिएट डिज़ाइन करते हुए आपने जो भी चीज़ स्पेसिफाई की है, फॉर एग्जांपल मैंने इंस्टाग्राम स्केयर पोस्ट का लिखा था, तो इससे उसी से रिलेटेड जो है वो इंस्टाग्राम स्केयर पोस्ट से हवाले से जितने भी यहाँ पे चीज़ें शो होंगी वो उसी स्केयर पोस्ट के डिज़ाइन के हवाले से मेरे पास डिफरेंट टेम्पलेट्स अवेलेबल हो गए हैं। अगर आप इस चीज़ को फर्दर डिटेल में देखें तो ये देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि कैनवा के फ्री वर्जन के अंदर भी आपके पास अवेलेबल होती हैं। यहाँ पे जिन जिन के नीचे मतलब कुछ भी नहीं सिंबल आ रहा वो फ्री वाली टेम्पलेट्स हैं, और जिनके नीचे क्राउन बना हुआ आ रहा है, ये क्राउन ये शो करता है कि ये प्रो एलिमेंट है, आपको इसको यूज़ करने के लिए कैनवा का प्रो वर्जन परचेज़ करना होगा। लेकिन वो तमाम चीज़ें जो कि यहाँ पे विदाउट क्राउन आ रही हैं, वो तमाम की तमाम आप लोग यहाँ पे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हो। कैनवा के फ्री वाले वर्जन के अंदर आपके पास ऑलमोस्ट प्री डिज़ाइन जो फ्रेम्स पड़े हुए हैं या टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं वो ऑलमोस्ट आपके पास फ्री वाले के अंदर 250,000 पड़े हुए हैं, मीन्स तकरीबन 2.5 लाख के आसपास जो है यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट टेम्पलेट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। लेकिन प्रो वाले वर्जन के अंदर आपके पास 100 मिलियन से भी ज़्यादा वाले डिज़ाइंस अवेलेबल होते हैं। सो यहाँ पे एक चीज़ का डिफरेंस आता है कि ज़्यादातर वो वाले डिज़ाइन जो कि ज़रा थोड़े से अट्रैक्टिव लग रहे होते हैं या उनके ऊपर थोड़ा सा डिज़ाइन पर्सपेक्टिव से ज़्यादा मेहनत हुई भी होती है, वो प्रो वाले एलिमेंट्स होते हैं। सो प्रो वर्जन लेने में कोई बुराई नहीं है और इतना ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको इसकी बाय करने के हिसाब से या फ्री और प्रो के अंदर प्राइस डिफरेंसेस काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं या कोई ऐसी बात है, तो उस केस में भी आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो और मैसेज करके मुझे बताइएगा कि आप लोग कौन से वाला वर्जन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और कौन से वाले को प्रेफर करते हैं। सो हम यहाँ पर इसको चेक करते हैं कि डिज़ाइन में हम जैसे आए, ये बहुत सारे टेम्पलेट्स गिवन है। इसके अलावा हम यहाँ पर और क्या क्या कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले टॉप के ऊपर जो है वो सर्च बार है, तो इंस्टाग्राम पोस्ट जो कि हमने स्केयर वाली सिलेक्ट की थी क्रिएट डिज़ाइन करते हुए, उससे रिलेटेड हम यहाँ पे कुछ भी सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सर्च करती हूँ रेन, तो मुझे रेन से रिलेटेड चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। और इसी तरीके से जो मैं अपनी मेन कैटेगरी मैंने रेन रखी है, तो देखिए मेरे पास ये जो सब कैटेगरीज आ रही हैं ये भी मेरे पास चेंज हो जाएंगी, और मेरी जो मैंने टॉप में चीज़ सर्च की है उसी से रिलेटेड ही मुझे यहाँ पर ऑप्शन सब कैटेगरीज में मिल जाएंगी। मैं उनको भी सिलेक्ट करके डिफरेंट तरह के टेम्पलेट्स जो हैं वो देख सकती हूँ, ठीक है। रेन से रिलेटेड ये क्लाउड है या कुछ भी आप कह सकते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से मैं अगर यहाँ पे लिखती हूँ, फॉर एग्जांपल मैं लिखती हूँ ईद उल अज़हा आजकल नियर है, तो उसके हवाले से भी जो है वो डिफरेंट तरह के आपको टेम्पलेट्स अवेलेबल हो जाएंगे। देखें ईद उल अज़हा मुबारक और ये इस टाइप के टेम्पलेट्स आपके पास अवेलेबल हो गए हैं। तो यहाँ से आप किसी भी तरह का टेम्पलेट लेकर उसके अंदर एडिटिंग कर सकते हो और इसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। इसी तरीके से आप यहाँ पे कुछ भी लिखिए, जो भी आपके माइंड में आप लिखिए, आपको उससे रिलेटेड जो है वो टेम्पलेट्स यहाँ पे शो होने शुरू हो जाएंगे, और जो आपने सर्च बार में डाला है ना उससे रिलेटेड यहाँ पे आपको और भी बहुत सारी ऑप्शंस मिल जाएंगी कि आप उनको भी सिलेक्ट करके जो है ना अपने डिज़ाइंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आप जो भी यहाँ पर डिज़ाइंस लेना चाहते हैं आप उनको यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। फ्री है, प्रो है, सब कुछ यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। इसके अलावा सर्च बार के अंदर एक फ़िल्टर करने की ऑप्शन भी आपके पास आ रही है। ये जो फ़िल्टर की ऑप्शन होती है ये दो तरीके से काम करती है।
लाइक मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो आप फ़िल्टर कर सकते हो अपने ब्रांड के हवाले से कलर स्कीम्स जो आपके टेम्पलेट्स में शो हो, आप उसको भी चेक कर सकते हो। जैसे मैं ग्रूमिंग केयर के अंदर थोड़ा सा पर्पल, वाइट एंड ब्लैक को लेकर चल रही होती हूँ, तो मुझे उससे रिलेटेड जो कि मेरे रिसेंटली कलर चूज़न हैं, मुझे उनसे रिलेटेड ही यहाँ पे कलर शो होंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पर्पल सेलेक्ट करती हूँ तो मुझे यहाँ पे देखिए जितने भी मेरे टेम्पलेट्स आ गए हैं वो पर्पल थीम के साथ मुझे नज़र आएंगे, क्योंकि मैंने इसमें फ़िल्टर अप्लाई कर दिए। अगर मैं यहाँ पे कोई और कलर स्कीम लेना चाहती हूँ तो ये देखिए कि आपके पास मिक्स ऑफ कलर स्कीम के हवाले से भी जो है वो अवेलेबल है। आप यहाँ पे कोई कलर चूज़ करिए और उससे रिलेटेड जो है ना आपको यहाँ पे डिफरेंट आप वेरिएशंस आपके पास शो होना शुरू हो जाएंगी। जैसे यहाँ पे एक कंप्लीट कलर बार दी हुई है, आप ऑरेंज के शेड्स में जाना चाह रहे हो तो आप ऑरेंज को सिलेक्ट करें तो आपको ऑरेंज का हर शेड मिलेगा। येलो में जाएंगे, ग्रीन में जाएंगे, ब्लू में जाएंगे, पिंक में, पर्पल में, जिसमें मर्जी आप जाएंगे उससे रिलेटेड आप यहाँ पे कोई सा भी कलर जो है वो चूज़ कर सकते हैं। कलर चूजिंग के हवाले से आपको एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ कि जैसे मैं यहाँ पे गूगल में जाती हूँ और गूगल में जाके मुझे कोई सा कलर पसंद आता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिखती हूँ माउंटेन्स, तो मेरे पास माउंटेन्स डिफरेंट तरह के शो हो जाएंगे। मैं यहाँ से इमेजेस में चली गई और इमेजेस में जा कर के मैं कहती हूँ कि मुझे जो है वो ये वाला जो शेड है ना, मुझे वो ये वाला शेड चाहिए, या मैं कहती हूँ मुझे ये ग्रीन का जो है ना वो ये डिफरेंट शेड्स जो हैं यहाँ पे ये नज़र आ रहे हैं, मुझे ये वाले शेड बहुत अच्छे लग रहे हैं। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रही कि जब मैं कैनवा में जाऊँ तो यहाँ पे मैं ये कौन सा वाला कलर चूज़ करूँगी तो मुझे एग्जैक्टली जो है वो वही वाला शेड नज़र आएगा जो कि यहाँ पे माउंटेन में गिवन है। तो इस चीज़ को देखने के लिए एक ट्रिक होती है कि आप इस इमेज को डाउनलोड करिए। ये मैं आपके सामने इमेज डाउनलोड कर रही हूँ और मैं इसको डेस्कटॉप पे ले जा रही हूँ ताकि आपको ये समझ में आ सके कि आपने किसी भी जगह से किसी भी इमेज से आपका अपना डिज़ायर्ड कलर स्कीम आपने कैसे चूज़ करनी है, कलर कोड आपने कैसे चूज़ करना है। अब आपके पास वो आपका इमेज आ चुका है। अब आप एक यहाँ पे एक टूल होता है कलर पिकर के नाम से, ठीक है, तो आप उसको चेक कर सकते हो। कलर पिकर आपने लिखा तो आपके पास कलर पिकर के नाम से एक वेबसाइट आ जाएगी। जी, ये वाली वेबसाइट है कलर पिकर ऑनलाइन के नाम से, और इसी वाली जो वेबसाइट है इसको मैं भी यूज़ करती हूँ कलर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। आपने सिंपल इस वेबसाइट के ऊपर चले जाना है, इसको न्यू टैब के अंदर ओपन कर लेना है और इसके बाद आपने जो अपना डिज़ायर्ड जो इमेज है वो यहाँ पे लाके ड्रॉप कर देना है। ये काम किस तरीके से करता है? ये काम ऐसे करता है कि आपने ये अपना जो भी इमेज है उसको लेना है यहाँ से और ड्रैग एंड ड्रॉप करना है अपने इस जगह पर लाके डाटा को ड्रॉप कर देना है, ठीक है। तो अब आपका ये जो इमेज है वो यहाँ पे आ चुका है और अब आप इस जूम वाले ऑप्शन के साथ जाके इस जगह पे कहीं पे भी आप जो है ना वो अपना कर्सर रखेंगे तो आपको एग्जैक्टली वो कलर बता दिया जाएगा कि ये कलर कौन से वाला है। लेकिन मैंने यहाँ पे ग्रीन पे लाके क्लिक किया तो मुझे ये उससे रिलेटेड जो भी ग्रीन के शेड्स थे और ब्लैक के शेड्स थे मुझे यहाँ पे उसने कुछ कोड्स बता दिए। अब सिंपल मैं करूँगी क्या, मेरे पास ये जो कोड आ रहा है देखिए मुझे RGB की फॉर्म में भी बता रहा है वो कि उसके क्या RGB की कंसिस्टेंसीज हैं। इसके अलावा मुझे यहाँ पे इस कलर का ये जो ग्रीन कलर है ना मुझे इसका कोड दे दिया गया है। एक ये फैसिलिटी है मेरे पास यहाँ पे। दूसरा ये है कि यहाँ पे इस पिक्चर के अंदर जितने भी कलर्स यूज़ हुए हैं उनकी पैलेट मुझे एक पूरी बना के दे दी गई है कि इन्हीं कलर्स के साथ जो है वो इस वेबसाइट इस इमेज के ऊपर जो है वो काम हुआ हुआ है, ठीक है। तो मुझे किसी भी कलर को किसी भी शेड को देखना हो तो मैं उसको क्लिक करके उससे रिलेटेड कलर कोड जो है वो मैं यहाँ से आइडेंटिफाई कर लूँगी। मेरे पास दो तरीके हैं, मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करके कॉपी कर लूँ या फिर ये जो कॉपी वाला बटन आ रहा है मैं इसको क्लिक करके यहाँ से इस कलर को अपने क्लिपबोर्ड के ऊपर कॉपी कर लूँ। सो ये कलर मेरे पास कॉपी हो चुका हुआ है। अब मैं ये चाहती हूँ कि कैनवा के अंदर जाके मुझे ये एग्जैक्टली यही ग्रीन शेड चाहिए, तो मैं कैनवा के अंदर गई और यहाँ पे जाके मुझे जो फ़िल्टर था मैं इस फ़िल्टर के अंदर जाऊँगी। अब तो देखिए एक तो ये मेरे पास सॉलिड कलर्स आ रहे हैं, मुझे इनमें से कोई कलर नहीं चाहिए, मुझे बल्कि वो वाला कलर चाहिए जो मुझे वेबसाइट की किसी इमेज के ऊपर पसंद आया और मैंने वहाँ पर उसका कोड ले लिया। अब मैं क्या करूँगी, इस कलर के अंदर जाऊँगी, कलर स्कीम के अंदर जाऊँगी और यहाँ पे जाके मुझे वो जो कोड मैं कॉपी करके लाई हूँ उसको मुझे यहाँ ला के पेस्ट कर देना है। अब आप देखिए इसने एग्जैक्टली उसी चीज़ को आइडेंटिफाई किया जो कलर मैं वहाँ से पिक करके लाई हूँ। अब मैं इस फ़िल्टर को अप्लाई करूँगी कि मुझे उस शेड के जो है वो मुझे टेम्पलेट्स शो करवाएं। तो अब आप देखिए कि उस शेड के अंदर इसके पास जौन से टेम्पलेट्स पड़े हुए होंगे वो मुझे एग्जैक्टली यहाँ पे लाके डिस्प्ले कर देगा। सो ये वाला फ़ीचर होप्स को आपको पसंद आया होगा। आपने मुझे ज़रूर बताना है कि ये वाला फ़ीचर आपको कैसा लगा है और इसके बारे में आपको पहले से पता था या नहीं पता था, कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा।
और इसी से रिलेटेड आप ये देखिए कि मैंने थोड़ा सा वो जो मैं शेड को पिक करके लाई थी और माउंटेन्स को सिलेक्ट किया, तो देखें उससे से रिलेटेड मुझे यहाँ पे फर्दर ऑप्शंस भी दे दिए हैं कि अगर मुझे सर्च नहीं करना आ रहा है या मुझे कुछ की टाइप करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो उससे से रिलेटेड जो कीवर्ड्स होंगे वो भी मुझे यहाँ पे शो कर दिए जाएंगे। ये और इसके अंदर और क्या ऑप्शन अवेलेबल है, एक तो मैं कलर्स के हवाले से इसको फ़िल्टर आउट कर सकती हूँ, दूसरा मैं ये कर सकती हूँ कि यहाँ पे जाके मैं अपनी मर्ज़ी की लैंग्वेज को भी चूज़ कर सकती हूँ, तो मुझे उस लैंग्वेज से रिलेटेड ही टेम्पलेट्स होना शुरू हो जाएंगे और उसी थीम के अंदर शो होंगे जिस थीम को मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया हुआ है। अब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब देखते हैं कि उर्दू यहाँ पे है या नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे उर्दू वाले टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं, अदरवाइज़ इसमें अरबी के, हिंदी के और डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर भी टेम्पलेट्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं। मेरे पास फ्री वाला वर्जन है, अभी इसके अंदर बहुत ज़्यादा वाले जो है ना वो टेम्पलेट्स शो नहीं होंगे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से ये कनाडा वाला सेलेक्ट करती हूँ तो माइट भी यहाँ पे कुछ टेम्पलेट्स शो हो जाए, लेकिन वही ऑब्वियसली फ्री वर्जन है तो इसके अंदर इतनी ज़्यादा डिटेल्स नहीं होंगी। अब मैं यहाँ पे इंग्लिश यूएस सेलेक्ट करती हूँ तो मुझे उससे रिलेटेड आ गए। तो जब मैं आपके पास प्रो वाले वर्जन के अंदर आपको काम करके दिखाऊंगी तो यहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेजेस के हिसाब से भी टेम्पलेट्स शो आउट हो जाते हैं। सो ये डिफरेंट काइंड ऑफ फिल्टर्स हैं जो कि आपको सर्च बार के ऊपर पता चल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक और ऑप्शन है, ये तो आप डिज़ाइन के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल आपने टेम्पलेट वाला जो आपका टैब है उसको आपने एक्सप्लोर कर लिया। अब आप ये देखिए कि यहाँ पे आपके पास स्टाइल्स भी अवेलेबल हैं। अब स्टाइल्स में आपके पास फ़िलहाल यहाँ पे शो करने के लिए कुछ भी नहीं है क्योंकि आपने जो कीवर्ड टाइप किया हुआ है उससे रिलेटेड इसके पास जो है वो चीज़ें नहीं आ रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर टाइप करती हूँ फ़िश, या फ़िश से रिलेटेड मैं टेम्पलेट दिखना चाह रही हूँ तो मुझे यहाँ पे उससे रिलेटेड चीज़ें मिलना शुरू हो गई हैं। जब आपके पास प्रो वर्जन होगा तो यहाँ पे आपको डिफरेंट स्टाइल्स भी उससे रिलेटेड जो होंगे वो मिल जाएंगे, तो फिर मैं आपको उसी के हवाले से यहाँ पे भी गाइड कर दूँगी। अच्छा, यहाँ पे आप देखो कि अगर आप यहाँ से कोई सा भी टेम्पलेट चूज़ करते हो तो होगा क्या, आप जब यहाँ पे चीज़ को सर्च करके लाते हैं तो ये देखिए यहाँ पे आप एक फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये वाला टेम्पलेट ले लेती हूँ जो कि फ्री वाला है। जब मैं इसके अंदर आती हूँ तो आप ये देखिए ये जो स्टाइल्स वाली बात मैं आपको कर रही थी ना, ऊपर यहाँ पे एक टैब आ रहा था स्टाइल्स का, तो उसके अंदर बेसिकली यही चीज़ होती है कि आप जब एक टेम्पलेट को सिलेक्ट कर लेते हो उस टेम्पलेट से रिलेटेड जितने भी जो रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो आपको यहाँ पर सामने शो आउट हो जाती हैं, ठीक है। आप उनको सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये वाला लेती हूँ तो आप देखिए इसकी जो डिज़ाइन की पैलेट है पूरी की पूरी वो मुझे यहाँ पे दे दी गई है। अब इसको मैं डिफरेंट चीज़ों को चेक कर सकती हूँ इसको, और मतलब ये एक दफ़ा में आपको एक थीम को चूज़ करके दिखाएगा, अगली दफ़ा दूसरे को शफल करेगा, फिर तीसरे को शफल करेगा, इस तरीके से इसमें डिफरेंट चेंजेस आती जाएंगी, ठीक है। और इसी को अगर आपने इसके अंदर काम करना है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि इसी डिज़ाइन के अंदर फर्दर आपके पास डिफरेंट काइंड्स की जो हैं वो लेयर्स शो हो जाती हैं। जब आप एक अपने पास डिज़ाइन चूज़ कर लेते हैं तो फिर आपके पास क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं, क्या क्या फ़ीचर्स अवेलेबल होते हैं, उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आप रूलर और मार्जिन्स अप्लाई कर लें ताकि आपका जो भी डिज़ाइन है उसके अंदर से कोई भी चीज़ जो है वो स्किप ना होने पड़े। जो भी आप डिज़ाइनिंग करें वो इसके अंदर करें ताकि वो डिज़ाइन आपका सारा का सारा शो आउट हो। समटाइम आप मोबाइल से ओपन कर रहे होते हैं या किसी और तरीके से ओपन कर रहे हो तो ये वाला 100% जो होता है वो आपका सेफ़ एरिया होता है। अच्छा, इसके अंदर डिज़ाइन के अंदर फर्दर एक्सप्लोर करते हैं कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं। बेसिकली ये जब आप एक डिज़ाइन करते हो ग्राफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो, एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर इसको व्यू करते हो तो ये आपके पास डिफरेंट तरह की लेयर्स अवेलेबल हो जाती हैं। देखिए यहाँ पे ये आपका एक पिक्चर है और ये पिक्चर भी एक फ्रेम के अंदर जो है वो एडजस्टेड है। इसी तरीके से ये चीज़ जो है ये आपके पास टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट जो है बिल्कुल ये एडिटेबल है। आप इसके अंदर कुछ भी जो है वो लाइक मैं इसमें लिख देती हूँ फ़िश मेन्यू, तो आपके पास ये जो भी आप चीज़ इसको सेलेक्ट करोगे वो मतलब अपने तरीके से इसको एडिट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको और भी बता दूँ कि यहाँ पे आप जो भी चीज़ सेलेक्ट करेंगे, जैसे ही आप उस चीज़ को सिलेक्ट करेंगे उससे रिलेटेड जितनी भी ऑप्शंस यहाँ पे होंगी वो आपको टॉप पे शो हो जाएंगी कि आप इसके साथ और क्या क्या कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि मुझे इसके कलर के अंदर कुछ चेंजेस करनी है तो मैं यहाँ से जाके कलर्स के अंदर भी चेंजेस कर सकूँगी। अदरवाइज़ आप इसकी स्टाइलिंग के अंदर डिफरेंस करना चाहते हैं, लाइक आप इसके ऊपर को बॉर्डर देखना चाह रहे हो या डैश्ड बॉर्डर देखना चाह रहे हो, इस तरह का डैश्ड बॉर्डर देखना चाह रहे हो, डॉट्स देखना चाह रहे हो, तो देखिए वो तमाम चेंजेस जो आप यहाँ पे कर रहे हैं वो यहाँ पे इस इमेज के ऊपर जो है वो शो होती जाएंगी। बॉर्डर का वेट ज़्यादा या कम कर सकते हैं, इसी तरीके से कलर की राउंडिंग कर सकते हैं, लाइक आप इसके अंदर इसकी कुछ भी एडजस्टमेंट यहाँ से या यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इट्स टोटली अप टू यू। आपने जस्ट उस चीज़ को सिलेक्ट करना है, उस लेयर को सिलेक्ट
करना है, उससे रिलेटेड जो भी ऑप्शंस होंगी वो यहाँ पे टॉप पैनल में आपके पास डिस्प्ले हो जाएंगी। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि एडिट फ़ोटो, आप फ़ोटो को एडिट करिए। ठीक है, फ़ोटो को एडिट करना चाहते हैं तो इसके अंदर आप और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ यहाँ से वाटर मार्क जो है वो उसको रिमूव कर दीजिए। ठीक है, अगर आपके पास ये कह रहे हैं कि ये $3 लगेंगे आपके वाटर मार्क को रिमूव करने के लिए, सो आपके पास प्रो वर्जन नहीं है तो आप इसको मतलब नहीं कर सकोगे, वाटर मार्क को रिमूव नहीं कर सकोगे। अदरवाइज़ आप चाहें तो यहाँ पे ये इसको डबल क्लिक करिए तो आपके पास इस इमेज से रिलेटेड जितनी एडजस्टमेंट्स होंगी आप उनको एडिट कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसको एडिट नहीं करूँगी, मैं यहाँ पे आपको एक इसकी जगह कोई और इमेज लेके बताती हूँ। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे एलिमेंट्स में जाते हैं और एलिमेंट्स में जाके आप यहाँ पे कोई फ़िश मेन्यू की पिक्चर सेलेक्ट कर लेते हैं। लाइक अगर आपके पास कोई ग्राफ्स, कोई फ़ोटोज़ या कोई भी और चीज़ जो है वो अवेलेबल होगी तो आप वो यहाँ पे लाके इस पिक्चर के ऊपर लाके ड्रॉप करेंगे तो वो इसके अंदर आ जाएगा। तो इस इमेज से रिलेटेड आप कुछ भी जो है वो चीज़ें यहाँ पे चेंज कर सकते हो। ठीक है, आप इसको फ्लिप कर सकते हो लाइक दिस, आप कहते हो फ्लिप हॉरिजॉन्टल, ये फ्लिप हो गया, फ्लिप वर्टिकल, ये दोबारा फ्लिप हो गया। आप इसकी फ्लिपिंग हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जैसे भी चाहें वैसे कर सकते हैं। इसके अलावा ये आई बटन के अंदर आपके पास इन्फो अवेलेबल हो जाती है। और एनिमेट से क्या होता है कि यहाँ पे एनिमेशन आती हैं, लाइक आप इसकी एनिमेशंस के अंदर भी डिफरेंट तरीके से प्ले कर सकते हैं कि जब ये इमेज आपका डिस्प्ले हो ये किस तरीके से हो, ये इस तरह से एनिमेट करे, इस तरीके से एनिमेट करें, फेड हो जाए, ब्रीथ करे, वाइप करे, पॉप करे, और ये इस तरीके से डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमेशंस भी आप इमेज के साथ प्ले कर सकते हो। इसके अलावा आप इसकी इमेज की पोजीशनिंग को भी छेड़ सकते हैं। ठीक है, अब आपकी देखिए कि मैंने यहाँ पे जो इमेज जो यूज़ किया है वो मेरे पास पेड इमेज है, लाइक वो फ्री वाला इमेज नहीं है। ये मैंने इमेज यूज़ किया था और ये प्रो वाले के अंदर मौजूद है। तो अब आप देखिए इसके बैक के ऊपर आपको थोड़ा सा ना ये एक जैसे ग्रिड टाइप होती है वो शो होना शुरू हो जाएगी। अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा सकूँ तो ये देखिए इसके बैक पे जो है ना ये थोड़े से ग्रिड शो हो रहे हैं, लाइक ये क्रॉस के अंदर इस तरीके से शो हो रहे हैं। तो इट मीन्स ये आपके पास फ्री वाले वर्जन के अंदर अवेलेबल नहीं है। आप प्रो लेंगे तो आपके पास ये वाटर मार्क और ये कैनवा वाला ये जो भी कुछ डिस्प्ले हो रहा है ये चला जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से मैंने इसको दोबारा सेलेक्ट किया तो यहाँ पे देखिए डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमेशंस थी। मैं इनमें से एक एनिमेशन को सिलेक्ट कर लेती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ये नियॉन वाला सेलेक्ट कर लेती हूँ तो ये इस तरीके से एनिमेट करेगा। पोजीशन पे हम जाते हैं तो इसकी आप पोजीशनिंग को चेंज कर सकते हो। आप इसकी अलाइनमेंट को लेफ़्ट, राइट, मिडल, बॉटम कुछ भी आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसका वेट बढ़ा सकते हैं, वेट कम कर सकते हैं, इसकी जो है वो रोटेशन वगैरह को सेट कर सकते हैं, और भी बहुत सारे काम आप इसके अंदर कर सकते हैं। ये देखिए आपके पास अरेंज के हवाले से डिफरेंट ऑप्शंस आ रही हैं, लेयर्स के हवाले से देख लीजिए आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रही हैं। आप किसी भी लेयर के ऊपर जाएंगे तो ये देखेंगे उसको सिलेक्ट कर लेता है। जिस लेयर के ऊपर आप जाते हो ये उससे उसको सिलेक्ट करता है। आप लेयर वाइज इसके अंदर आके जिस तरह परफेक्टली आप एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर या और अच्छे सॉफ्टवेयर्स के अंदर जाके लेयर्स के अंदर काम करते हैं, इसी तरीके से कैनवा के अंदर भी आप लेयर्स के अंदर जाके काम कर सकते हो। लाइक ये तो होगी इसकी इसके हवाले से थोड़ी सी डिस्कशन। इसके अलावा हम थोड़ा सा और भी देखते हैं इमेज के साथ हम कैसे प्ले कर सकते हैं। पोजीशंस हो गया। अब ये थोड़ा सा एक चीज़ इसकी रह गई थी, एक चीज़ होती है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी इसका शो होने का लाइक वेट है कि आप इसको कितना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट करना चाह रहे हो। लाइक मैं इसको यहाँ से 30% ट्रांसपेरेंट करती हूँ। लाइक यहाँ पे आके मैंने इसको 30% ट्रांसपेरेंट कर दिया है। ये थोड़ा सा ब्लर इमेज हो जाएगा। आप इसको जितना चाहें ज़्यादा ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं और जितना चाहें इसको शो आउट कर सकते हैं। सो इट्स टोटली अप टू यू कि आप इसकी ट्रांसपेरेंसी कम या ज़्यादा कर सकते हो। ऑब्वियसली जब अच्छे वाले डिज़ाइन होते हैं तो उसमें सम टाइम पे इमेज को बैक पे ले जाया जाता है और उस इमेज के ऊपर आप टेक्स्ट वगैरह ऐड करते हो, तो यहाँ पे आप ट्रांसपेरेंसी के साथ प्ले कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे एक ऑप्शन और भी आ जाती है कि आप अगर किसी जगह का स्टाइल कॉपी पेस्ट करके कहीं पे और पेस्ट करना चाह रहे हैं तो वो भी उसी तरीके से शो आउट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आप ये देखिए आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया और इमेज को आपने सेलेक्ट किया और आप उसका डिज़ाइन का ये लेके स्टाइल कॉपी करके कहीं और पे भी आप पेस्ट कर सकते हैं। लाइक ये इस टाइप पे आ गया, ये लेफ्ट अलाइन था तो इसने उसके स्टाइल्स को जितना भी था वो कॉपी कर लिया। मैं इसको दोबारा से अनडू या रीडू कर सकती हूँ, जैसे मैंने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। एनी टाइम जो भी एडिटिंग आपने की है आप उसको अनडू और रीडू कर सकते हो। अच्छा, इसके अलावा लास्ट में इमेज के ऊपर एक ऑप्शन रह जाती है कि आप इमेज को जो है वो लॉक कर सकते हैं। लॉक मींस कि अगर आप चाह रहे हो कि आपने एक दफ़ा यहाँ पे अपना डिज़ाइन फिक्स कर दिया और आप उसके ऊपर कोई टेक्स्ट ऐड करते हो या कोई और काम करते हो तो इमेज सम टाइम पे अपनी जगह से हिल जाता होता है। तो आप उसको इस एक जगह पे जहाँ पे आपने इसको एज इट इज़ ड्रॉप किया है आप अपनी एडिटिंग को वैसे ही सेव करना चाहते हैं तो आप उसको सेलेक्ट करेंगे और लॉक कर देंगे। इट मीन्स कि अब आप जहाँ मर्जी जितनी मर्जी आप एडिटिंग कर लो, किसी भी चीज़ को छेड़खानी कर लोगे तो वो मतलब हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस इमेज को हिलाएंगे या कुछ भी करेंगे तो इट्स शोइंग मी दैट इट्स लॉक्ड, यू कैन नॉट एडिट इन इट अनटिल इट्स अनलॉक्ड।
आप इसको अनलॉक करते हैं तो आप इसको हिलाएं, इमेज को जहाँ मर्जी ले जाएं, ये इमेज आपके साथ मूव करेगा। अब आप यहाँ पे एक चीज़ और चेक करिए कि ये जो इसके नीचे डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं, ये भी सारी की सारी लेयर्स में हैं। आप इनके साथ भी डिफरेंट तरीके से प्ले कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे जिस भी चीज़ के साथ एडिट करना है, उसमें चेंज करना है, उसको डिलीट करना है, मुझे जस्ट उसको सिलेक्ट करना है, तो मैं उसको सिलेक्ट करूँगी, उससे रिलेटेड सारी ऑप्शंस मेरे पास आ जाएंगी। लाइक इमेज के लिए मेरे पास डिफरेंट तरह की ऑप्शंस अवेलेबल थी। मेरे पास अब ये आपके पास स्टेरिक्स आ रहे हैं, अब इसको मैं क्रॉप कर सकती हूँ, लाइक कम ज़्यादा जितना मर्जी मैं इसको रोटेट करवा सकती हूँ। ये देखिए, ये इस तरीके से आप इसको एक लाइन के अंदर जो है ना वो डिफरेंट तरीके से रोटेट करवा सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं, या अपनी एडिटिंग को वापस जैसे आप थे वैसे अंडू कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ आए, हमने इसको अंडू कर दिया। और इसी तरीके से यहाँ पे अगर आप किसी और ऑप्शन को चेक करना चाह रहे हैं तो उसको जस्ट प्ले विद दैट, आपको पता चल जाएगा कि वो आप उसके अंदर और किस तरीके से इफ़ेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए, मैंने यहाँ पे ये जो स्टेरिक वाली लाइन थी इसको सिलेक्ट किया और मैं यहाँ पे एनिमेट पर चली गई। एनिमेट पे जाके मैं कहती हूँ कि ये जो है वो डिस्प्ले होनी चाहिए इस तरीके से राइज़ करते हुए। मीन ये नीचे से राइज़ करके आएगा, या पैन करके इस तरीके से लेफ़्ट साइड से आएगा, या फेड हो जाएगा। जो भी एनिमेशन चाहूँगी मेरी टेक्स्ट के ऊपर भी आ जाएगी। अब ये मैंने फिश मेन्यू को सिलेक्ट किया, ये जो टेक्स्ट है मेरा। अब इस टेक्स्ट के देखिए साथ मैं क्या क्या कर सकती हूँ। लाइक इसके लिए मेरे पास जितनी प्रॉपर्टीज़ होंगी वो सिमिलरली जैसे इमेज की मुझे टॉप पे प्रॉपर्टीज़ शो की थी, इसी तरीके से इस टेक्स्ट की भी मुझे टॉप पे प्रॉपर्टीज़ शो हो जाएंगी। लाइक मैं इसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकती हूँ यहाँ से। फ़ॉन्ट इस के जिस तरीके से इसका राइटिंग स्टाइल है वो आप उसको डिफरेंट तरीके से अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे आपके पास डिफरेंट फ़ॉन्ट फैमिलीज़ अवेलेबल हैं, आप किसी भी तरह का फैमिली का ले सकते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ़ द टाइम जो ज़्यादा आपको अच्छी लग रही होती हैं वो पेड वाली होती हैं। आप उनको अगर आपने यूज़ करना है तो डेफिनेटली यू हैव टू गो फॉर द प्रो वर्जन। और फॉर टाइम एक जैसे ये आपको बताना चाह रही हूँ कि आप कोई सा भी फ़ॉन्ट जो यहाँ पे अवेलेबल है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला फ़ॉन्ट ले लिया, लेकिन ये काफ़ी ऑकवर्ड लग रहा है इस टाइम पे, इसके साथ मैं इसको अनडू करती हूँ। सो इसी तरीके से ये चीज़ है, आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हो और इससे रिलेटेड जो है वो ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हो। फ़ॉन्ट के बाद अगली चीज़ आती है आपके पास इसका जो भी साइज़ है फ़ॉन्ट का, आप उसको डिक्रीज़ या इंक्रीज़ कर सकते हो। लाइक ये देखिए, मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ कर दिया। आप इसके कलर स्कीम के साथ प्ले कर सकते हो। लाइक इसको सिलेक्ट किया और सिमिलरली आप इसके यहाँ पे आके डिफरेंट तरह के कलर्स जो है वो सॉलिड कलर्स भी चूज़ कर सकते हैं, या डिफ़ॉल्ट कलर्स अवेलेबल हैं उनको चूज़ कर सकते हैं। या अगर आपको किसी वेबसाइट के ऊपर कहीं पे भी कोई फ़ॉन्ट अवेलेबल है जिसका आपको कोड अच्छा लगा है तो मैंने आपको बता दिया कि आपने कलर कोड किस तरीके से पिक करके लाना है। आप जिस कलर कोड लाएंगे यहाँ पे अपना कलर कोड ड्रॉप करेंगे तो आपका ये जो फ़ॉन्ट जो है ये उसी एग्जैक्टली वही कलर का हो जाएगा जो आप चाह रहे हो। इसके अलावा और देखिए, इसको आप जब सेलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पे नॉर्मली हमारे पास बोल्ड वाली ऑप्शन भी आ रही होती है, अभी इसमें अनेबल है क्योंकि इन्होंने जब ये टेम्पलेट डिज़ाइन किया होगा तो उसमें इन्होंने इसको बोल्ड वाली ऑप्शन जो भी इसके फ़ॉन्ट फैमिली की है उसने अलाउ नहीं की होगी, तो इसलिए ये बोल्ड नहीं हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से कोई और फ़ॉन्ट चूज़ करती हूँ, जैसे मैं यहाँ से ये वाला फ़ॉन्ट चूज़ कर लेती हूँ। ठीक है, अब आप देखिए कि इस फ़ॉन्ट ने मुझे अलाउ कर दिया है कि मैं इसको बोल्ड करूं, इटैलिक करूं, या इसका कोई और इसके साथ जिस तरह से मेरा दिल चाहेगा मैं उस फ़ॉन्ट के साथ प्ले कर सकती हूँ। और यहाँ पे आप इसकी अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं, लेफ़्ट राइट या सेंटर अलाइन या जस्टिफाइड, जिस तरीके से भी आप चाहें तो आप कहीं पे भी अपने टेक्स्ट के अंदर जो है वो बुलेट्स ऐड कर सकते हैं और नंबर्स कर सकते हैं, या विदाउट बुलेट भी आप इसको छोड़ सकते हैं। अगर यहाँ पे एक से ज़्यादा लाइंस होती हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ कहती हूँ ये जो फ़िश है और मेन्यू है इसका ये 2 डिफरेंट लाइंस में शो हो रहे हैं मेरे पास, तो मैं इसको किस तरीके से करूँगी। अब आपकी देखिए कि ये जो फ़िश और मेन्यू है, फॉर एग्जांपल मैं इसको थोड़ा सा 1 मिनट स्टेरिक्स को हटा दूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। इसको मैंने डिलीट कर दिया, इसको सिलेक्ट किया और इसको मैं थोड़ा सा मैंने साइज़ इसका और एडजस्ट कर दिया ताकि मैं इस टेक्स्ट को आपको दिखा सकूं कि इसके साथ मैं और क्या क्या कर रही हूँ। अब मैंने इसको सिलेक्ट किया। अब मैं कहती हूँ कि इसके अंदर ये जो लाइन गैप आ रहा है ना, एक ही, हालांकि मैंने नेक्स्ट लाइन पे इसको ड्रॉप किया, लेकिन मुझे ये जो लाइन गैप है ये बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो मैं इसको क्या करूँगी कि मैं इसको जस्ट मैं इस तरीके से भी सिलेक्ट कर सकती हूँ, या मैं इस बॉक्स को ऐसे भी सिलेक्ट कर सकती हूँ बाय क्लिकिंग इट। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे स्पेसिंग में जाएंगे, तो यहाँ से आप इसकी लेटर स्पेसिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं कि लेटर्स जो हैं उनमें आपस में कितनी स्पेस रहे, और या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि जो लाइन की स्पेसेस अगर मुझे ज़्यादा लग रही हैं तो मैं इसको भी कम कर सकती हूँ। तो दोनों लाइनों में कम से कम स्पेस में रख दूँगी, जितना मुझे इसके साथ प्ले करना है मैं उतना इसका यूज़ कर सकती हूँ।
और इसी तरीके से इसके ऊपर मैं डिफरेंट तरह के इफ़ेक्ट्स ऐड कर सकती हूँ। इफ़ेक्ट्स क्या चीज़ होती हैं उनको भी देख लेते हैं। जैसे कि आपके पास कुछ बने बनाए इफ़ेक्ट्स जो हैं वो ऑलरेडी स्टाइल्स पड़े हुए हैं, ठीक है। आप इसको इस तरीके से दिखाना चाह रहे हैं, इस तरीके से दिखाना चाह रहे हैं, इस तरीके से दिखाना चाह रहे हैं, या जिस तरीके से भी जो फ़ॉन्ट्स के जो आपके पास अवेलेबल हैं स्टाइल्स आप उनको चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो भी आपने एनिमेशन चूज़ की हुई है यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो जाएगी कि इस टेक्स्ट के ऊपर आपने कौन सी वाली एनिमेशन चूज़ की हुई है। मैंने इसके ऊपर नियॉन चूज़ किया हुआ है। नियॉन क्या चीज़ है ये देखिए, ये नियॉन को जब हम यहाँ से इसको प्ले करते हैं, लाइक ये वाला एक इधर कॉर्नर में बटन आ रहा होता है, आप इसको सिलेक्ट करिए तो ये आपको पूरा जो भी आपका इमेज किस तरीके से लगेगा ये उस तरीके से हमें डिस्प्ले करवाएगा कि ये प्ले होके किस तरीके से नज़र आएगा हमें, ठीक है। ये देखिए ये इसमें एनिमेशन आई थी स्टार्ट के अंदर। अगेन चेक कर लीजिए, ये इस तरीके से नियॉन की एनिमेशन इसके अंदर शो हो गई है। मैं इसको दोबारा क्लिक करूँगी तो ये वापस आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से आप इसकी पोजीशनिंग को सेट कर सकते हैं। सेम आपने जैसे इसको सिलेक्ट किया और इसकी पोजीशन के अंदर गए और आप देख सकते हो कि इसकी पोजीशनिंग को आप किस तरीके से सेट कर सकते हो। ये देखिए ये आपके पास डिफरेंट लेयर्स आ रही हैं, आप उनकी जो भी आप इनके अंदर एडजस्टमेंट करना चाहें आप यहाँ से इसके अंदर कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे और देखें क्या ऑप्शंस आ रही हैं। आप इसको जो है वो अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है। लाइक आप इसको एक दफ़ा सेलेक्ट करिए और यहाँ से जाके अंडरलाइन करिए तो ये देखिए हमारे पास ये अंडरलाइन आ गया। ये अपर केस में आप सारे करना चाह रहे हैं, ये सारे लोअर केस में करना चाह रहे हैं, या अपने हिसाब से एडजस्ट करना चाह रहे हैं, आप इनको डिफरेंट तरीके से अप्लाई कर सकते हो। जैसे हमारे पास इमेज की ट्रांसपेरेंसी थी ऐसे ही हमारे पास जो है वो टेक्स्ट की ट्रांसपेरेंसी भी अवेलेबल होती है। आप इसको लाइट कर सकते हो, फेड कर सकते हो, अपनी मर्जी है। आप इसी के स्टाइल को कॉपी करके कहीं और भी पेस्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ ये वाला भी जो है उसकी तरीके से डिस्प्ले हो जाए, तो मैंने जैसे इसको सेलेक्ट किया, इसका स्टाइल कॉपी किया और इसके ऊपर ला के जो है वो उसको अप्लाई कर दिया। और इसी तरीके से यहाँ पे और क्या ऑप्शंस अवेलेबल हो जाती हैं। ये देखिए मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे आप इसको लॉक भी कर सकते हैं कि मैंने जो भी इसके अंदर एडिटिंग करनी थी इस लेयर के अंदर मैं कर चुकी हूँ और फर्दर मुझे इसको लॉक करना है ताकि मेरी बाकी एडिटिंग के साथ जो है वो ये डिस्टर्ब ना हो, तो आप इसको यहाँ से लॉक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी एक इमेज के ऊपर जो लेयर्स होती हैं आप उनको किस तरीके से एडजस्ट कर सकते हो। अच्छा, इसके अलावा अब हम वापस जाते हैं अपने डिज़ाइन के अंदर या एलिमेंट्स के अंदर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कोई सा भी एलिमेंट लेती हूँ, मैं कहती हूँ मुझे यहाँ पे एक स्केयर चाहिए, तो मैं यहाँ पे स्केयर टाइप करूँगी तो मुझे जितने भी मेरे स्केयर्स अवेलेबल होंगे यहाँ पे डिफरेंट कलर्स के हिसाब से, फ़ोटोज़ के हिसाब से, ग्राफिक्स अवेलेबल हैं, ऑल काइंड ऑफ स्केयर्स अवेलेबल हैं, सॉलिड स्केयर्स अवेलेबल हैं, वीडियोज़ हैं, फ़ोटोज़ हैं, ऑडियोज़, वट आपने जो लिखा वो आपको यहाँ पे एलिमेंट्स में अवेलेबल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे लिखती हैं लाइन, ठीक है, लाइन, तो आपके डिफरेंट काइंड्स ऑफ लाइंस जो हैं वो डिस्प्ले हो जाएंगी, ठीक है। अब आप यहाँ से ये वाली लाइन ले लेते हैं तो ये आपके पास ये देखिए यहाँ पे ये आ गई है। अब आप इसको उठा के यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके कहीं पे भी जो है वो ड्रॉप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको मैंने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। अब मैं ये भी कर सकती हूँ कि मैं इसी चीज़ को दोबारा कंट्रोल और सी के साथ कॉपी करूँ और यहाँ पर ला के मैं कंट्रोल और वी के साथ पेस्ट कर दूँ, तो मेरे पास एक और लाइन आ गई जिसको मैं यहाँ पर एडजस्ट करवा सकती हूँ, ठीक है। तो यह आपने एक अच्छा सा डिज़ाइन क्रिएट कर लिया। अब एक और ऑप्शन आपके पास यहाँ पर डिस्प्ले होती है कि यहाँ से आप इसको सेलेक्ट करते हैं और आप अपनी चीज़ों को ग्रुपिंग में भी ला सकते हैं। लाइक मैं कहती हूँ कि यहाँ पे ये चीज़ मेरे पास अलग पड़ी हुई है और ये वाली लेयर अलग है, ये वाली लेयर अलग है। अब मैं क्या करूँगी कि मैं शिफ्ट प्रेस, पहले मैंने इसको सेलेक्ट किया, अब मैं शिफ्ट प्रेस करूँगी, नेक्स्ट इसको सेलेक्ट किया, नेक्स्ट इसको सेलेक्ट किया, मैंने शिफ्ट की को ड्रॉप नहीं किया, मैंने इसको होल्ड ऑन किया हुआ है। तो इसने पूरे के पूरे मुझे एक स्केयर बना के दे दिया है कि आप इसको लॉक करना चाह रहे हैं या आप इसको ग्रुप करना चाह रहे हैं। तो मैं क्या करूँगी, इसको राइट क्लिक करूँगी यहाँ पर, तो मेरे पास डिफरेंट काइंड ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल हो जाती हैं। क्योंकि मैंने इसको लॉक किया हुआ तो ऑप्शंस मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं हो रही। मैं इसको फर्स्ट ऑफ ऑल अनलॉक करूँगी। अब ये मेरे पास अनलॉक हो गया तो मैं वापस से वही काम करूँगी कि इसको सेलेक्ट किया और शिफ्ट को होल्ड करके रखा और बाकी की लेयर्स को मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, ठीक है जी। सॉरी लीव हो गया था, ये मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए मुझे यहाँ से ऑप्शन दे रहा है कि आपने डिलीट करना है, इसी को डुप्लीकेट करना है या ग्रुप करना है, या यहाँ पे फर्दर और भी बहुत सारी ऑप्शन हैं जो कि आप इस टेक्स्ट के साथ कर सकते हैं। आप बारी बारी सबको ट्राई करिएगा और कुछ भी ना समझ में तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उस चीज़ को रिपीट कर दूँगी। अब मैंने यहाँ पर ग्रुप को क्लिक कर दिया तो अब नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास अनग्रुप की आ रही है, ठीक है। अब क्या हो गया कि ये मैंने एक डिज़ाइन बना के रख लिया। अब मैं इसको यहाँ से जब भी मूव करूँगी तो मेरी लेयर वाइज मूवमेंट नहीं होगी बल्कि ये पूरा का पूरा इकट्ठा मूव होगा। अगर मैं यहाँ से इसको अनग्रुप करती हूँ और अब आके मैं इसको मूव करती हूँ, देखिए ये अलग मूव होगा
ये अलग मूव होगा, ये अलग मूव होगा। सो वेन एवर आई वॉन्ट टू ग्रुप थिंग्स टुगेदर, मैंने इनको सेलेक्ट करना है और यहाँ से जाके मुझे इनको ग्रुप कर देना है। अगर मुझे यहाँ पे ग्रुप वाली ऑप्शन नहीं शो होगी तो डोंट नीड टू बी वरीड, आप जस्ट इसके ऊपर राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करके आपने इसको क्या करना है, यहाँ पे ग्रुप की ऑप्शन आ रही होगी, आपने उसको सेलेक्ट कर लेना है। अदरवाइज यू कैन गो फॉर द Ctrl+G शॉर्टकट की, ठीक है। तो ये आपने इसको चीज़ों को ग्रुप कर लिया। अच्छा, इसके अलावा और क्या आप यहाँ पे कर सकते हैं, आप अपने डिज़ाइन के अंदर डिफरेंट तरह की वेरिएशंस ला सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे सेलेक्ट करती हूँ सर्कल, कुछ भी, एनीथिंग जो आपके माइंड में टाइप करिए और उससे रिलेटेड चीज़ें आपको यहाँ पे डिस्प्ले होना शुरू हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ये वाला सर्कल ले लेती हूँ और इसको यहाँ ला के मैंने ड्रॉप कर दिया। अब जोन सा पार्ट मेरा इस डिज़ाइन के अंदर आ रहा है वो तो मुझे यहाँ पे डिस्प्ले होगा, लेकिन जोन सा पार्ट मेरा डिज़ाइन से बाहर रह रहा है वो मेरे प्रिंट टेबल के ऊपर नहीं शो होगा। लाइक जितना मैंने यहाँ पर डिज़ाइन के अंदर मार्जिन में रखा वही चीज़ मुझे यहाँ पर डिस्प्ले होगी। अब आप इसके साथ भी डिफरेंट तरीके से प्ले कर सकते हो, ठीक है। आपने क्या किया, जो अपनी मर्ज़ी का एलिमेंट आप लाएँ, आप उसको सेलेक्ट करें, आप उससे रिलेटेड जितने कंट्रोल्स हैं, जितने आपके पास प्रॉपर्टीज़ है वो यहाँ पे टॉप पे डिस्प्ले हो जाएंगी। मुझे इसका कलर थोड़ा अट्रैक्ट नहीं कर रहा, मैं इसको क्लिक करती हूँ, कलर वाले ऑप्शन पे जाती हूँ और यहाँ पे देखिए मेरे पास पूरी पैलेट आ गई। जितनी मेरे इस पोस्टर के अंदर जितने कलर्स यूज़ हुए होंगे, रिसेंट कलर्स मेरे पास यहाँ पे टॉप पैनल के अंदर मुझे शो हो जाएंगे। मैं कहती हूँ ये वाला सर्कल मेरा जो है वो ऑरेंज कलर में मुझे डिस्प्ले हो, और मैं साथ में ये कहती हूँ कि ये जो मेरा सर्कल है ना, इसको मैं डुप्लिकेट करना चाह रही हूँ। मैं इसको मतलब यहीं से मैं प्लस पर क्लिक करूँगी तो मुझे एक और सर्कल नज़र आ गया। मैं क्या करती हूँ, एक सर्कल को उठा के इसके अंदर मैंने थोड़ा सा ड्रॉप किया और मैं इसका साइज़ भी थोड़ा कम कर देती हूँ और इसको लाके मैं इसके अंदर यहाँ पे यूँ डिस्प्ले कर देती हूँ, ठीक है। तो ये मेरी अपने क्रिएटिविटी है कि मैं इसको यहाँ से कितनी दफ़ा चीज़ों को रिपीट करती हूँ या मैं अपनी मर्ज़ी का डिज़ाइन क्रिएट करती हूँ। लाइक मैंने एक और सर्कल लिया और मैंने इसको इसके अंदर लाया और मैं इसको और थोड़ा सा शॉर्ट करती हूँ और यहाँ पर ला के अपने अकॉर्डिंग मैं इसको एडजस्ट कर लेती हूँ, ठीक है जी। अब मैं इन तीनों को ला के यहाँ से ग्रुप करती हूँ, लाइक सेलेक्ट किया और ग्रुप किया। अब ये मेरा एक और डिज़ाइन तैयार है। मैं इसको चाहूँ जहाँ मर्ज़ी इसको मैं लोकेट करवा सकती हूँ। सो अपने डिज़ाइंस के अंदर क्रिएटिविटी आपने ख़ुद से लानी है, ठीक है। किसी भी चीज़ को यूज़ करेंगे बस ये ध्यान रखना है कि कौन सी चीज़ जो है वो पेड है, कौन सी चीज़ जो है वो मेरे पास फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। लाइक ये मैंने यूज़ किया, ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है मेरे पास, ठीक है। और यहाँ पे आप डिफरेंट तरह की चीज़ें जो हैं वो अप्लाई कर सकते हो। आप इसको किसी भी तरह का पैटर्न दे सकते हैं, आप अपने डिज़ाइन के अंदर चेंजेस ला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो टेम्पलेट्स आपके पास पड़े हुए हैं अगर वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, मतलब प्रो वाली नहीं है, तो आप उसके अंदर प्रो की फीचर्स नहीं ला सकते हैं। जस्ट आप अपनी मर्ज़ी का डिज़ाइन देखिए कि उस डिज़ाइन के अंदर क्या क्या यूज़ हुआ है, तो वही चीज़ें आप यहाँ पे एलिमेंट्स के अंदर से जाकर सर्च करिए और खुद से अपना डिज़ाइन क्रिएट करिए। डजंट नीड टू बी वरीड। और इसी तरीके से यहाँ पर आपके पास जो इमेज है ये मैंने प्रो वाली ली हुई थी, मैं इसको डिलीट करती हूँ और मैं यहाँ से किसी और चीज़ को मैं सेलेक्ट करती हूँ जो कि मेरे पास प्रो वाले उसमें ना आ रही हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से फ़िश को अगेन सेलेक्ट करती हूँ, फ़िश मेन्यू या फ़िश डिश के नाम से मैं सर्च करूँगी तो मुझे उससे रिलेटेड ऑप्शन यहाँ पे नज़र आ जाएंगी। बहुत सारी ऐसी हैं जो कि मेरे पास मतलब प्रो वाले के अलावा भी मौजूद हैं, मैं उनको भी यूज़ कर सकती हूँ। लेकिन क्या करें, जो भी चीज़ पसंद आती है वो प्रो के अंदर होती है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाली मुझे वीडियो अच्छी लग रही है, मैं कहती हूँ कि मैं इसके अंदर लाई हूँ और ये वाली प्रो के अंदर नहीं है, ठीक है जी। अब मैं इसको फ़िश मेन्यू को मैंने मेट में कर लिया। अपनी ऑफर्स जो हैं मैं इसको इस तरीके से भी डिस्प्ले करवा सकती हूँ, या फिर मेरा दिल चाहे तो मैं इसको किसी एलिमेंट या फ्रेम के अंदर भी उसको मैं डिस्प्ले करवा सकती हूँ। मैं यहाँ पे गई और यहाँ पे जाके मैंने लिखा ऑफ़र, ठीक है। अब ये जो मेरे पास ऑफ़र आ रही है ना, मैं ऑफ़र के लिए अब देखिए मैं ये वाला टैग भी यूज़ कर सकती हूँ और मैं ये वाला भी यूज़ कर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगेन फिर उसमें जा रहा है, प्रो वाले वर्जन के अंदर जा रहा है, ठीक है। तो मेरे पास बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, वाई नॉट टू बी यूटिलाइज दैम। सो यहाँ पे ये वाला फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लेती हूँ टैग, थोड़ा सा ले लेती हूँ और इसको ला के मैं इसके अंदर यूँ ड्रॉप कर देती हूँ और इसको मैं साइज़ इसका थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। ऑल्दो ये अभी इतना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए, आइडिया देने के लिए कि आप कुछ भी तरह की एडिटिंग इसके अंदर कर सकते हो। यहाँ पे मैं कलर चूज़ कर लेती हूँ, अभी रेड है, मैं इसको इस तरह का कलर दे सकती हूँ, मैं ग्रीन कलर दे सकती हूँ, मैं ब्लैक कलर दे सकती हूँ, कुछ भी जो मेरा दिल चाहेगा मैं वो कलर चूज़ करके इस दे सकूँगी, ठीक है। अब मैं ये करती हूँ कि इसको ना ग्रुप कर लेती हूँ, लाइक इस तरह किया मैंने, ये और ये मेरा ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको होल्ड करती हूँ
और यहाँ पे लाती हूँ और अब देखिए मैं इसको यहाँ से रोटेट कर देती हूँ। तो आपके पास ये रोटेट की ऑप्शन भी बड़ी अच्छी से अवेलेबल होती है, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसको फर्दर लाइक दिस, और इसका साइज़ हम थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, लेकिन ये 50% जो है ना वो थोड़ा सा उल्टा डिस्प्ले हो रहा है, तो वो अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि आप यहाँ से किसी भी तरह का स्टाइल और चीज़ें जो है वो चूज़ करके अपने डिज़ाइन के अंदर उनको अकोमोडेट कर सकते हो, ठीक है। और इनकी ट्रांसपेरेंसीज भी लो एंड हाई कर सकते हो। इसको सिलेक्ट किया और इसकी ट्रांसपेरेंसी जो है वो या आप कह लें कि इसकी जो फ़ॉन्ट वगैरह हैं आप उनके साथ भी खेल सकते हैं। लाइक इसको थोड़ा सा जो है ना वो डार्क टोन में लेके जाऊँगी या ब्लर कर दिया जाए तो ज़्यादा बेटर है। आप देख लीजिए आपको जिस तरीके से अच्छा लगे आप उस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बॉर्डर यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है मुझे इस इमेज के अंदर, तो मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से जाके मैं इनके जो बॉर्डर्स होंगे उनको भी चेंज आउट कर सकती हूँ, ठीक है। एज़ यू लाइक, एज़ यू कैन डू। सो यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जब आप इस वीडियो को सिलेक्ट करते हैं तो आपके पास इस वीडियो से रिलेटेड भी ऑप्शंस यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे, ठीक है। आप उनको भी चेक कर सकते हो। और इसी तरीके से आपकी देखिए कि आपके पास डिफरेंट काइंड ऑफ वीडियोस भी अवेलेबल हो जाती हैं एलिमेंट्स के अंदर। एलिमेंट्स वो तमाम चीज़ें जो आप अपने डिज़ाइन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। एनीथिंग यू टेक इन योर माइंड, आप उसको जो है वो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप लिखिए बबल्स, तो ये देखिए आपके पास डिफरेंट काइंड ऑफ बबल्स आ गए, आप उनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अपने इमेज के अंदर यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको क्या यहाँ पे टाइप किया जाए कि क्रिएटिव चीज़ें आपके सामने हैं। मैंने बहुत सारे डिज़ाइंस क्रिएट किए हुए हैं। मैं आपको टाइम टू टाइम वो चीज़ें देती जाऊँगी जो कि सर्च बार के अंदर आप टाइप करेंगे तो आपके पास काफ़ी सारी यूनिक चीज़ें डिस्प्ले होंगी जो कि माइंड के अंदर वैसे नहीं आ रही होती कि हम इन चीज़ों को भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। सो कहने का मकसद ये है कि ये एलिमेंट वो तमाम छोटे एलिमेंट्स या लेयर्स, ये जितनी भी चीज़ें होती हैं वो यहीं पर पड़ी हुई होती हैं। आपको जस्ट टाइप करना है और अपनी चीज़ों को उनके अकॉर्डिंग आपको अकोमोडेट करना है। और एनीथिंग यू हैव इन योर माइंड यू कैन गो फॉर दैट। आप यहाँ पे इसकी फ्रेमिंग भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप अगर आपको ये वाला फ्रेम नहीं पसंद आ रहा आप इसको डिलीट करिए, ठीक है। ये फ्रेम है बेसिकली इसके बैकएंड पे ऐड हुआ हुआ। आप यहाँ से कोई सा भी फ्रेम ले सकते हैं जिसको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ मुझे ये वाला फ्रेम जो है वो अच्छा लग रहा है, तो मैं इस फ्रेम को क्या करूँगी, अपने अकॉर्डिंग अपने इमेज के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट करूँगी और अपने फ्रेम के अंदर ला के इसको यूज़ करूँगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर 2 फ्रेम्स जो हैं वो ऐड कर दिए। अब मैं जाऊँगी किसी वीडियो की तरफ और मैं यहाँ पर लिखती हूँ फ़िश डिश, ठीक है। तो मेरे पास बहुत सारी फ़िश डिश आ गई हैं। लाइक एक डिश मैं यहाँ से ले लेती हूँ और इसको लाके इस वाले फ्रेम के अंदर मैं ड्रॉप कर देती हूँ, ठीक है। इसी तरीके से मुझे और देखते हैं कि क्या क्या अवेलेबल है जो थोड़ा सा फ्री ऑफ कॉस्ट भी हो। अनफॉर्चुनेटली जो भी कुछ अच्छा लगता है वो इनके प्रो वर्जन के अंदर पड़ा हुआ होता है, तो फिर भी सर्चिंग कि कुछ भी आपको मिल जाए आप उसको यहाँ पे ला के ड्रॉप कर सकें। फॉर एग्जांपल मैं ये वाला ले आई कुछ भी, ठीक है। इसके बैक पे थोड़ी सी जो है वो थोड़ी साउंड भी है, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। साउंड के अंदर भी आप चेंजेस कर सकते हो। और जब आप इसको देखें यहाँ पे मैं फुल करके इसको व्यू करूँगी तो देखें डिफरेंट तरह की वीडियोस भी साथ साथ में प्ले हो रही हैं और आपका डिज़ाइन भी एडिट हो गया है, ठीक है। सो अब चलते हैं इसके डाउनलोड की तरफ। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि डाउनलोड आपने किस तरीके से करना है अपने इमेज को। ये क्वेश्चन भी आया था मेरे पास, इसको मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट कर देती हूँ। व्हेन आई थिंक कि मेरा डिज़ाइन जो है वो कवर हो गया और मुझे इसको डाउनलोड करना है तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैं फ़ाइल मेन्यू में जाऊँगी और यहाँ पे मैं इसको डाउनलोड्स के ऊपर क्लिक करूँगी, ठीक है। तो मेरे पास ये डिफरेंट तरह की ऑप्शंस आ जाएंगी। यहाँ पर सजेस्टेड में मुझे आ रहा है कि हमारे पास क्योंकि वीडियोस हैं 2 हमारे फ्रेम के अंदर, तो हमें उससे MP4 मींस वीडियो आपकी फॉर्मेट में फ़ाइल जो है वो डिस्प्ले होगी। अदरवाइज़ आपके पास और भी डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे जैसे आपके पास वेक्टर ग्राफिक्स SVG के नाम से भी आ रहा है। GIF भी आपकी इसकी यूज़ कर सकते हैं। PNG फॉर्म में जैसी ऐसी स्टैटिक फॉर्म में डिस्प्ले होगा। JPG में भी आपको डिस्प्ले हो सकता है। JPG PNG के अंदर इंशाल्लाह मैं कल वाले लेक्चर के अंदर डिस्कस करूँगी कि इनमें डिफरेंस क्या होते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ से वही MP4 को सिलेक्ट कर लेते हैं जो कि ऑलरेडी सजेस्टेड भी है।
आप इसकी क्वालिटी को भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन वो फिर अगेन जो है वो प्रो वाले फीचर के अंदर होता है। आप इसको यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करते हैं तो आपके पास ये कह रहा है कि आपके पास जो है ना वो कुछ प्रीमियम कंटेंट भी आपने इसके अंदर यूज़ किए हैं। जैसे कह रहा है कि ये वाला जो कंटेंट है वो आपको प्रीमियम कंटेंट के अंदर से आया हुआ है, आप इसको नहीं यूज़ कर सकते हो। आप कैनवा प्रो ट्राई करें। तो मैं इसको फ़िलहाल अभी ये एक प्रीमियम कंटेंट के अंदर आई थिंक उसने कहा था कि ये है। आप डाउनलोड करके ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे मेरी वीडियो डाउनलोड हो रही है, क्योंकि वो जो एक कंटेंट थोड़ा सा डला हुआ था लीफ वाला, तो वो पेड वर्जन के अंदर उसका वो प्रो फीचर था, हमने उसको डिलीट किया तो इसने वीडियो को डाउनलोड करने की परमिशन हमें दे दी। तो अब हम देखते हैं हमारी वीडियो किस तरह की हमारे पास डाउनलोड होकर आती है। सो इट्स गोइंग टू बी डाउनलोड इंशाल्लाह। थोड़े से टाइम में डाउनलोड हो जाती हैं, क्योंकि हमने वीडियो कंटेंट डाला हुआ है तो फिर वो थोड़ा सा ऑब्वियसली टाइम तो लेता है। अदरवाइज़ इमेजेस जो आपके PNG या इस तरह से वेक्टर ग्राफिक्स होते हैं वो तो बड़ी जल्दी डाउनलोड हो जाते हैं, या फिर GIFs आप क्रिएट करते हो वो बड़ी जल्दी डाउनलोड हो जाते हैं। अभी भी इसकी बहुत सारी ऑप्शंस रहती हैं, टाइम टू टाइम मैं आपको सब एक्सप्लोर करके दिखाऊंगी। सो पेशेंस रखनी है थोड़ी सी, और आराम से लेक्चर को देखा करें, बार बार रिपीट करके देखा करें ताकि आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आए। मैं इसको ओपन कर लेती हूँ। ये देखिए, ये मेरे पास ये मेरा जो मैंने डिज़ाइन बनाया, खैर अभी वो डिज़ाइन तो कहलाने के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको डिफरेंट ऑप्शंस जो है एक्सप्लोर करके दिखाई हैं। आपने अब करना ये है कि इस लेक्चर को अगेन रिपीट करके देखना है, अपने नोट्स बना सकें तो नोट्स बना लें, और थोड़ा सा कोई क्रिएटिव डिज़ाइन क्रिएट करने की कोशिश करिएगा। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये जो आज का लेक्चर है वो कैसा लगा है।